नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है फॉलेट एंटागोनिस्ट। फॉलेट एंटागोनिस्ट जैसे है मिथोट्रिक्सेट फेमस एग्जाम्पल है। ये तो याद होना ही चाहिए कि मिथोट्रिक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, डीएचएफए को टीएचएफए में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। अगर डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो उसकी वजह से फॉलिक एसिड जो होगा फ्री नहीं हो पाएगा। अगर फ्री नहीं हो पाएगा तो फर्दर डीएनए आरएनए इनकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी। सो मिथोट्रिक्सेट क्या करता है, डीएचएफ रिडक्टेज को इनहिबिट करने का काम करता है। यहाँ पे जो मिथोट्रिक्सेट है ना, एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है डायरेक्ट इसका इनहिबिशन डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में, दूसरा होता है मिथोट्रिक्सेट के सेल में एंटर करने के बाद मिथोट्रिक्सेट एक्टिव फॉर्म बनना। ये एक्टिव फॉर्म जो है वो बनाती है पॉलीग्लूटामेट सिंथेज, एफपीजीएस। क्या, पॉलीग्लूटामेट सिंथेज, जो कि इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो एक्टिव फॉर्म ज़्यादा अच्छे से इनहिबिट कर पाती है डीएचएफ को। ये जो मैकेनिज्म है इट्स क्वाइट सूडो इरिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ है, और ये मेनली एस फेज किलिंग होती है। मिथोट्रिक्सेट के लिए स्पेशली याद रखना कि एस फेज किलिंग को करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है थायमिडाइलेट सिंथेडेज एंजाइम को इनहिबिट करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का सिंथेस स्टॉप हो जाता है। तो एक तो है डीएचएफआर, दूसरा है थायमिडाइलेट सिंथेडेज। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें, सो ये ओरल ड्रग है, मीथो ओरल, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज क्वाइट गुड। मोस्टली ये इंट्रावेनस देखी गई है एंटी कैंसर ड्रग, लेकिन मिथोट्रिक्सेट इज ओरल ड्रग। एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, और लीवर में मेटाबॉलिज्म काफ़ी रिड्यूस बहुत कम देखने को मिलता है। एडीआर, जो मेन एडीआर आपको याद है उसमें से ये बोन मेरो का डिप्रेशन करना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करना, पेनसाइटोपिनिया, मतलब तीनों ही जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों की ही डिक्रीज होना, म्यूकोसाइटिस, उसके बाद डायरिया, डिग्लूटेशन और ब्लीडिंग इन जीआईटी करना, डिस्क्वामेशन करना जीआईटी का और ब्लीडिंग करना। एस्पिरिन और सल्फोनामाइड के साथ आप मिथोट्रिक्सेट को नहीं दे सकते क्योंकि टॉक्सिसिटी को इन्हेंस करती है उसके ट्यूबुलर, क्योंकि एस्पिरिन और सल्फोनामाइड क्या करती है, मिथोट्रिक्सेट के ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। ट्रीटमेंट अपन अगर हमें जैसे कि मिथोट्रिक्सेट रिलेटेड अनीमिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, फॉलिक एसिड दे सकते हैं हम, लेकिन बहुत लेस इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलिनिक एसिड दैट इज सिट्रोवोरम फैक्टर, सिट्रोवोरम फैक्टर जो हम देते हैं वो क्या करता है, इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। ये परमिट करता है कि हम हाई डोज ऑफ मिथोट्रिक्सेट को यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इट्स स्कोप टू ट्रीट मेनी डिफिकल्ट टू ट्रीट न्यूप्लाज्मा। उसके जो है स्पेक्ट्रम को इंक्रीज करने का काम करता है फॉलिनिक एसिड, क्योंकि फॉलिनिक एसिड देने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका नॉन कैंसरस यूज अगर अपन देखें, एक तो कोरियोकार्सिनोम में तो है ही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी है, सोरियोसिस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं,